फोर्थ चैप्टर था तुम्हारा स्टोन मैसनरी, मतलब पत्थर की चिनाई कैसे कैसे करनी है और कौन कौन से उसमें टर्म यूज होंगे, जैसे नेचुरल बेड, बेडिंग प्लेन, मतलब किस तरीके से हम पत्थरों को रख रहे हैं। ठीक है, उसमें कॉरवेल के बारे में बताया था, कॉर्निस के बारे में, उन चीज़ों पर ध्यान देना है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी, कि कितने प्रकार की स्टोन मैसनरी होती है। मैंने बताया था एक रवल मैसनरी जिसमें रैंडम और होगा और कोर्स होगा। रैंडम में क्या होगा कि हम पत्थरों को ऐसे ही उठा रहे हैं और इस तरीके से रखते जा रहे हैं, सिर्फ सिंपल तरीके से हम इस तरीके से रखते जा रहे हैं। और जो तुम्हारा दूसरा होगा कोर्स, कोर्स में क्या है, उनको फिनिश करके हम रख रहे हैं। ठीक है, तो वो जो प्रकार की एक रैंडम और कोर्स, उसमें क्या होगा, तुम्हें एक होगा तुम्हारा एसलर। एसलर मशीनरी में क्या होगा कि उसमें हमें गणित, मतलब ऐसी चट्टानों को पॉलिश करने के बाद में अगर हम उसकी चिनाई कर रहे हैं तो वो आ जाएगा एसलर मशीनरी में। और रबल मशीनरी में क्या आएगा, हम उसको रैंडम रख रहे हैं। रैंडम मतलब अनगणित पत्थरों से हम उसकी चिनाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो मशीनरी होगी, ठीक है, तो वो कहलाएगी रबल मशीनरी। तो इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें बहुत अच्छे से देख के जाना है। फिफ्थ चैप्टर आता है तुम्हारा आर्च एंड लिंटल। आर्च और लिंटल, इन दोनों में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सा, मतलब क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में। ठीक है, क्या आर्च में और लिंटल में क्या डिफरेंस है, उनका किस तरीके से उनको बनाया जाता है, किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जब आपको आर्च और लिंटल में अगर डिफरेंस पूछता है तो दोनों के फिगर बनाने हैं और दोनों के फिगर बना के तब तुम्हें उसमें दोनों का अंतर समझाना है। ठीक है, उनका आरसीसी समझाना है, उनका फिगर फिगर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैं बार बार पे इस बात को बोल रहा हूँ तुमसे कि फिगरों को बहुत अच्छे से बनाना है। और जब आर्च में आता है तो और एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें आर्च है, आर्च में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ आर्च आ गया। अब चाहे सेमी सर्कुलर हो, सेगमेंटल या इलिप्टिकल, पैराबोलिक या फ्लैट या इन्वर्टेड या रिलीविंग। तो ध्यान इसमें ये रखना है कि हमें प्रत्येक जो आर्च जो बना रहे हैं उसके जो जो कंपोनेंट है, जो जो पार्ट हैं, उनको बस लिखना है। जैसे मानो क्राउन क्या होता है, अबुटमेंट, ये पियर है, ठीक है, ये इसका स्पैन है, इसकी ये हाइट है, ये इसका क्राउन है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। फिर आता है लिंटल। लिंटल बनाने का पर्पज क्या है, ये लिंटल बनाने का पर्पज कैसे समझ में आएगा कि मतलब जैसे हम लिंटल बना रहे हैं तो उसको इस तरीके से बना रहे हैं। एक तो हमारा वो सिंपल है स्ट्रक्चर, और लोडों को, जो लोड्स उस पर आ रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छे से सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो लिंटल के बारे में, और कौन कौन सा हम मटेरियल यूज कर रहे हैं लिंटल में, जैसे आरसीसी कर रहे हैं, ठीक है, प्लाईवुड कर रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे टिम्बर यूज कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, छठा चैप्टर आता है डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर। ठीक है, डोर, विंडो और वेंटिलेटर, ये सबसे सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। इसमें अगर डोर पूछा जाता है तो डोर का एक फिगर बना देना है, ठीक है, उसके कंपोनेंटों को लिख देना है, और वो ही उनको एक नंबर में, जैसे डोर का ये जैम किसे कहते हैं, रिवल किसे कहते हैं, ठीक है, पोस्ट किसे कहते हैं, बस इनके बारे में इनकी डायमेंशन लिखनी है। उसका 1.2 बिड्थ होता है, 2.1 हाइट होता है, तो डोर के बारे में। ऐसे ही विंडो के बारे में साइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिगर जो बनाना है वो स्केल से बहुत क्लियरली बनाना है, बहुत ही अच्छा, कम लिखना है, फिगर देना है और उनको चीज़ों को मेंशन करना है। ऐसी वेंटिलेटर, वेंटिलेटर हम कहाँ यूज करते हैं, किस किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे उससे हमारा जो हमारा भवन है उसमें प्रकाश आ सके। ठीक है, तो इस तरीके से वेंटिलेटर का अगर फिगर हो, उसकी डायमेंशन 600 बाई 500, 600 बाई 300, इस तरीके से तुम्हें वेंटिलेटर के बारे में लिखना है। ठीक है, सबसे सिंपल चैप्टर है डोर एंड विंडो, और ये बिल्डिंग ड्राइंग में हमने कराया भी है। ठीक है, अब आता है डैम प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग। और डैम प्रूफिंग पर क्वेश्चन ध्यान रखना, 100% पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। डैम प्रूफिंग कहाँ पर की जाती है, किसी जब स्प्रेड फुटिंग कर रहे हैं तो हम बेसमेंट, मतलब जहाँ पर हमारा प्लिंथ लेवल ख़त्म होता है वहाँ पर हम डीपीसी करते हैं, और कितनी उसकी थिकनेस रहती है डीपीसी की, तो इस तरीके से 25 से 45 तक हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे। और वाटर प्रूफिंग, बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग कैसे कर रहे हैं, कौन कितने का प्लास्टर कर रहे हैं, क्या उसका ग्रेड होगा, तो इसके बारे में हमें डैम प्रूफिंग के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन, जैसे मानो अगर डैम प्रूफिंग अगर हमारा बेसमेंट है, ठीक है, तो हम बेसमेंट पर कैसे डैम प्रूफिंग करेंगे, इसके बारे में बताना है। और डैम प्रूफिंग का मैंने बिल्डिंग ड्राइंग में एक फिगर भी बनवाया था, जहाँ पर तुम्हें प्लान में दिखाया था कि डैम प्रूफिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। ओके, तीसरी वीडियो में मैं एक और पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है।